गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पार्ट 9 पढ़ेंगे, साहस के पैर, जिनके लेखक श्री जयशंकर अवस्थी जी हैं। घंटी बजी नहीं थी, कक्षा में चिल्पो मची थी, अर्थात कक्षा में क्या हो रहा था, शोर हो रहा था। तभी अचानक अचल का प्रवेश हुआ। उसे देखकर एक मोटा लड़का उठा और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर दोस्तों को संबोधित कर कहने लगा, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं, जिससे हम भारत व दुनिया को जानते हैं। मगर इतिहास के मास्टर जी क्या करें, तैमूर लंग वाला अध्ययन कैसे पढ़ाए। यहाँ पर तैमूर लंग बोला गया। तैमूर लंग एक इतिहास के पात्र का नाम है जो अपंग था, जो लंगड़ा था। उसी प्रकार यहाँ जो हमारा पात्र है अचल, वह भी लंगड़ा था। तो वहाँ पर जो मोटा लड़का था वह अचल का मजाक उड़ा रहा था। इतना कहने पर कि देखो, इस तैमूर लंग को देखो कैसे चला आ रहा है, कैसा उठता है और कैसे बैठता है। पूरी कक्षा इन सब बातों को सुनकर ठहाकों और तालियों तथा सीटियों से गूंजने लगी। अचल मन को मारकर रह गया, क्योंकि वह बैसाखियों के सहारे चलता था। मास्टर जी ने हाजिरी ली, तब अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हुआ। मास्टर जी उसे बोले, बेटा बैठे बैठे रहो। पास आकर हाल पूछा। तब अचल ने सारी कहानी का हाल उन्हें सुनाया। अचल कहता है, पिताजी का तबादला हो गया था और उस दिन अचल बहुत खुश था। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अचल पानी लेने उतरा। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा, गाड़ी रेंगने लगी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। अर्थात यहाँ पर जो अचल है वह गाड़ी पर चल नहीं पाया और ट्रेन का जो हैंडल रहता है वहाँ से उसका हाथ फिसल गया और वह सीधा ट्रेन के नीचे चला गया। इसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। जब अचल को होश आया तब वह अस्पताल के एक बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी माँ सिरहाने पर बैठकर रो रही थी और पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लग रहा था। वह बहुत मायूस हो गया। और फिर वह दिन भी आ गया जब बैसाखियों के सहारे चलता अचल एक नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। एक बार की बात है, फिर उसी मोटे लड़के ने अचल से कहा, क्यों तुझे तैमूर लंग नाम पसंद नहीं आया क्या? पूरा कक्षा ठहाकों से गूंज उठा। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, अचल नाम तो मुझे बहुत पसंद आया। कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कक्षा का शोरगुल भी अचानक धीमा पड़ गया। अब वह मोटा लड़का भी खुद हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अचल बैसाखियाँ टेकता हुआ उस लड़के के पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला कि नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, चाहे तैमूर लंग कहो या अचल, रहूंगा तो वही जो मैं हूँ। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल, पर नाम के अनुसार तो मुझे यहाँ पर अडिग होना चाहिए, मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। पर जरा सी इन बैसाखियों को हटा दो
तो मैं सचल ना हो जाऊं तो कहना। सभी लड़के उसकी बात सुनकर खिलखिलाने लगे, हंस पड़े। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? हम लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना तुम्हें चिढ़ाते हैं। तब अचल थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर एक गर्व के साथ मुस्कुराता हुआ, गर्वीली मुस्कान किसको कहेंगे, गर्व के साथ मुस्कुराता हुआ बोला कि मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है, तो ये हल्के फुल्के मजाक और फफ्तियां भला मेरा क्या बिगाड़ पाएंगी। और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो पैर है वो हड्डी या मांस के नहीं या लकड़ी के नहीं बने हैं, बल्कि उसके पैर अब साहस के पैर बन चुके हैं। साहस के पैर, कभी न थकने वाले पांवों के सहारे वह अब जीवन की कठिन राहों पर भी बढ़ता चला जाना चाह रहा था। तो इस प्रकार हम इस पाठ में देखते हैं कि हमारी जो शारीरिक बनावट हमारी भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। यही है हमारा साहस के पैर।